मेरे परिवारजनों, आज मैं रेलवे के अपने परिश्रमी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा। जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगह से यात्रा करके आता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है। उसके अनुभवों में टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए आपको, रेल के हर कर्मचारी को ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संवेदनशील रहना होता है। और आजकल ये बातें जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है। और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद्ध रेल कर्मचारी हैं उनकी भी जी जान से बधाई करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारतीय रेलवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गढ़े हैं उसे भी हर देशवासी ने नोटिस किया है। पहले की अपेक्षा अब हमारे स्टेशंस, हमारी ट्रेनें कहीं ज्यादा साफ रहने लगी है। आप जानते हैं, गांधी जयंती दूर नहीं है। स्वच्छता के प्रति गांधी जी का जो आग्रह था वो भी हम जानते हैं। स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी भावना के साथ अब से कुछ दिन बाद 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, याद रखिए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने में हो रहा है और देशवासियों के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, बहुत आग्रह है, आप भी स्वच्छता के इस अभियान से जरूर जुड़े। 1 तारीख 10 बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए। गांधी जयंती पर हर देशवासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। एक प्रकार से पूरा महीना हम प्रयत्नपूर्वक खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडीक्राफ्ट खरीदें। हमें लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बदलाव विकसित भारत की और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं एक बार फिर नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। नई वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात है, उदयपुर से जयपुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस अब चलेगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने
स्वच्छता को लेकर के जो अभियान पूरे देश भर के अंदर चलाया हुआ है, उस अभियान को लेकर के 1 तारीख का जिक्र किया, 1 अक्टूबर का उन्होंने जिक्र किया। सुबह 10 बजे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और ये इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही रवाना कर रहे हैं और साथ ही ये 9 राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ये सौगात है और धार्मिक स्थलों को अब इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन समारोह में शामिल हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेनें अब आगे के लिए रवाना हो चुकी हैं और साथ ही साथ उदयपुर से जयपुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ये सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा मिली है। जाहिर तौर पर यह बड़े परिवर्तन के तौर पर है। कम समय के अंदर बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को अच्छी कनेक्टिविटी अब मिल सकेगी, साथ ही इससे बेहतर तरीके से धार्मिक पर्यटन इसमें हो पाएगा। अलग अलग ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पर जाने के लिए अभी तक जो यात्री हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, काफी लंबा समय लगता था, सुविधाएं ट्रेनों के अंदर उतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन जो कि अपने सेक्शन के अंदर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और अभी तक की इसमें बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऑटोमेटिक डोर क्लोज का इसमें ऑप्शन है, इसमें एसी है, इसमें चेयर क्लास सिटिंग का इसमें अरेंजमेंट भी है। तमाम जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल आम जनता के लिए यहां पर दी गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और पीएम मोदी ने कुल 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ये 9 नई वंदे भारत ट्रेनें 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को न सिर्फ बढ़ावा देंगी बल्कि वंदे भारत ट्रेनों से पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में आसानी भी होगी। ये ट्रेनें अपने संचालन के रूटों पर सबसे तेज गति से दौड़ेंगी और यात्रियों के समय में भी काफी बचत होगी। ये ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। दरअसल देश के धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत धार्मिक शहरों को यह ट्रेन जोड़ेगी और इसका बड़ा असर आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। इससे न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि साथ ही साथ इसमें जो लोगों के लिए सफर है वो भी आसान हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात राजस्थान को दी है और वहीं चंदेरिया की जगह अब चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। ट्रेन का 25 सितंबर से रोजाना संचालन होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस से चित्तौड़गढ़ से यात्री 4.5 घंटे में जयपुर पहुंच सकेंगे। तो वंदे भारत ट्रेन का जो टाइम टेबल है जरा वो भी आपको बता दें। उदयपुर से सुबह 7:50 पर यह रवाना होगी और उसके बाद चित्तौड़गढ़ सुबह 9:25 पर पहुंचेगी और इसके बाद जयपुर में दोपहर 2:05 पर यह ट्रेन पहुंचेगी।